गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस का मतलब है स्थानों पर जाना या घूमना। राइटर हैं A.R. बार्टन। काफी अच्छी स्टोरी है अडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग की। मतलब जब हम यंग होते हैं तो उस समय पर हम बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होते हैं, तो उसी के बारे में पूरी स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे जिससे कि आपको ये पूरा चैप्टर मिनिमम टाइम में याद हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन आई लीव सोफी सेड, जब मैं निकली तो सोफी ने मुझसे कहा, कमिंग होम फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर आते हुए, आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक, मैं एक बुटीक खोलूंगी। बुटीक जानते हैं ना आप, फैशन डिजाइनिंग के लिए, क्लॉथ्स बनाना, फीमेल क्लॉथ्स के लिए, तो फैशन डिजाइनिंग के लिए बुटीक है। जेंसी थिंकिंग आर्म्स, वो बोलती है कि मैं बुटीक खोलूंगी। जेंसी थिंकिंग आर्म्स विद हर अलोंग द स्ट्रीट लुक डाउटफुल। जेंसी क्या है, बाहों में बाहों डाल के, दोनों एक साथ में बाहें डाले हुए अलोंग द स्ट्रीट, गली में, लुक्ड डाउटफुल। जेंसी को थोड़ा ही संदेह होता है। टेक्स मनी सो समथिंग लाइक दैट। तो वो बोलती है कि इसके लिए तो सोफी रुपए की जरूरत पड़ेगी। आई विल फाइंड इट, सोफी सेड, सोफी कहती है कि मैं कमा लूंगी रुपए, मैं ढूंढ लूंगी। स्टेयरिंग फार डाउन द स्ट्रीट, गली को देखते हुए, टेक यू लॉन्ग टाइम टू सेव दैट मच, इतना रुपया इकट्ठा करने के लिए तुम्हें समय लगेगा। वेल आई विल बी मैनेजर देन, फिर मैं मैनेजर बन जाऊंगी। यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। टू बिगिन विद इट, मैनेजर के साथ में मैं क्या करूंगी, इसको स्टार्ट कर दूंगी। टिल आई गॉट इनफ, जब मेरे पास में रुपया हो जाएगा। बट एनीवे, आई नो हाउ आई नो जस्ट हाउ इट इज गोइंग टू लुक। अब वो सोच रही है कि देखो कितना अच्छा होगा, जब ये, मैं जानती हूँ कि कब कैसा दिखेगा, जब बन जाएगा मेरा शॉप तो कैसा दिखेगा। दे वुडंट मेक यू मैनेजर स्टेट ऑफ शॉप। तो वो सोफी से कहती है कि देखो सोफी, वो तुम्हें मैनेजर नहीं बनाएंगे। क्यों? आई विल बी मैरी क्विंट देन, अगर मैनेजर नहीं बनाए मैं तो एक मैरी क्विंट बन जाऊंगी। मैरी क्विंट कौन थी? एक फैशन डिजाइनर थी, एक फैशन डिजाइनर। सोफी कहती है, आई विल बी अ नेचुरल, मैं तो बिल्कुल प्राकृतिक रहूंगी। दे विल सी इट फ्रॉम द स्टार्ट, वे बिल्कुल शुरुआत से इसको देखेंगे। आई मतलब लोग जो है वो इसको शुरुआत से देखेंगे। आई विल हैव द मोस्ट अमेजिंग शॉप इन दिस सिटी एवर सीन, मतलब मेरे पास में सबसे अच्छी दुकान होगी इस शहर में, पहली देखे जाने वाली। जेंसी नोइंग दे वर बोथ ईयर मार्क्ड फॉर द बिस्किट फैक्ट्री, जेंसी ये जानती थी कि वो अगर एक जगह काम कर सकते हैं तो वो पहले से ही ईयर मार्क्ड हैं। किसके लिए? वो सिर्फ बिस्किट फैक्ट्री में ही काम कर सकते हैं। ईयर मार्क्ड का मतलब है वो इसी इसी की पढ़ाई कर रहे हैं तो वहीं जा सकते हैं। बिकेम मेलंकनी, वो थोड़ी दुखी हो गई। सी विज्ड सोफी वुडंट से दीज वर्ड, उसका उसकी शायद ये इच्छा थी, उसकी शायद ये होप कर रही थी कि शायद वो सोफी ऐसी बात नहीं कहेगी, क्योंकि सोफी ये नहीं जानती कि वो बिस्किट फैक्ट्री में ही जा सकती है। When they reached Sophie Street, जेंसी said, जब वो सोफी की गली में पहुंच गए तो जेंसी कहती है, इट इज ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे नाउ, अब कुछ ही महीने बचे हुए हैं सोफी। यू रियली शुड बी सेंसिबल, तुम्हें थोड़ा अर्थमय होना चाहिए, तुम क्या बोल रही हो ये तुम्हें पता होना चाहिए। दे डोंट पे वेल फॉर द शॉप वर्क, यू नो दैट, तुम ये जानती हो कि वो दुकान के काम के लिए इतना रुपया नहीं देने वाले। योर डैड वुड नेवर अलाउ इट, और तुम्हारे पापा भी इसके लिए कभी अलाउ नहीं करेंगे, आज्ञा नहीं देंगे। और एक्ट्रेस बन जाऊं तो, नाउ देयर इज अ रियल मनी इन दैट, उसमें तो बहुत रुपया है। यस हाँ, एंड आई कुड मे बी द हैव द बुटीक ऑन द साइड, और इसके साथ में मैं क्या कर लूंगी, मैं एक बुटीक की दुकान भी खोल लूंगी। एक्ट्रेसेस डोंट वर्क फुल टाइम, एक्ट्रेसेस को कभी पूरा दिन काम करने की जरूरत ही नहीं रहती। डू दे, क्या वो करती है? एनीवे, चलो छोड़ो। दैट आर अ फैशन डिजाइनर, और मैं एक फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी तब। यू नो, तुम जानती हो, समथिंग अ बिट सोफिस्टिकेटेड, हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, कठिन है। एंड शी टर्न इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर, फिर वो किधर मुड़ जाती है? एक खाली जो गली का दरवाजा है उधर मुड़ जाती है। लीविंग जेंसी, जेंसी को छोड़कर, स्टैंडिंग इन द रेन, कहां पर? जो बारिश में खड़ी हुई है। इफ एवर आई कम इन टू द मनी, आई बाय अ बुटीक, यदि मेरे पास में रुपया हुआ तो मैं एक बुटीक खोल लूंगी, बुटीक की दुकान। ओह, इफ यू एवर कम इन टू द मनी, यदि तुम्हारे पास में रुपया हुआ तो, इफ यू एवर कम इन टू द मनी यू विल बाय अ ब्लेस्ड डिसेंट हाउस टू लिव इन, यदि तुम्हारे पास में रुपया होगा तो हमारे रहने के लिए एक बहुत ही अच्छा डिसेंट हाउस खरीदोगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, कहने का मतलब है यहाँ पर जो उसका जो भाई है वो यहाँ पर ये बात बोलता है कि अगर तुम्हारे पास में रुपया हो जाए तो तुम ये काम करना, क्योंकि वो घर पर पहुंच गई है। सोफी फादर वाज स्कूपिंग सेफर्ड पाई इनटू हिज माउथ एज हार्ड एज ही कुड डू, कहने का मतलब है जो सोफी के पापा है वो कचौड़ी को अपने मुंह में डाल रहे हैं, बहुत मतलब पूरी की पूरी कचौड़ी है जो आलू से भरी होती है। हिज प्लम्प फेस स्टिल ग्रमी,
एंड स्वीट, और उसका जो फेस है, जो भुरभुरा फेस है, प्लम्प का मतलब जो उसका फेस है वो भी अभी भी कैसा है, स्टिल ग्रमी है, वो गंदा है। एंड स्वीट मार्क्ड फ्रॉम द डे, कहने का मतलब पूरे ही दिन के पसीने से वो अभी भी पसीने के धब्बे हैं उसके उनके चेहरे पर। सी थिंक्स, वो सोचती है, मनी ग्रोज ऑन द ट्री, डोंट सी डैड द सैड लिटिल डेरेक। तो लिटिल डेरेक क्या है, उसका भाई है, तो वो कहता है छोटा कि डैड देखो, उसे लगता है कि रुपए ना पेड़ पर उगते हैं। हैंगिंग ऑन द बैक ऑफ हिज फादर चेयर, मतलब पापा की चेयर पर पीछे लटकते हुए वो बोलता है। देयर मदर साइड, उसकी जो मॉम है वो सांस लेती है। सोफी वॉज हर बैक stooped ओवर द सिंक एंड wondered एट द इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ द डेलिकेट बो। सोफी उसको पीछे से देख रही होती है, स्टूप्ड ओवर द सिंक, उसकी मॉम झुकी होती है सिंक की तरफ, वॉन्डर्ड, और ये सोच रही होती है एट द इनकॉन्ग्रुइटी ऑफ द डेलिकेट बो, कि उनका झुकाव कैसा हो गया है, वो कमजोर हो गई हैं। विच फास्टन हर एप्रॉन स्ट्रिंग, और उनकी जो एप्रॉन माने जो किचन में पहना जाने वाला कपड़ा होता है, उनकी डोर भी कितनी हो गई है, जकड़ गई है। द डेलिकेट सीमिंग बो, और ये कमजोर झुकाव है। एंड द क्रूक्ड बैक, और ये जो पीठ है, पीठ का जो मुड़ना है। द इवनिंग हैड ऑलरेडी ब्लैकेंड इन द विंडोज, और जो शाम है वो अंधेरी हो चुकी है। एंड द स्मॉल रूम वॉज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव, और जो रूम है वो भी भाप से भर गया है। एंड क्लटर्ड विद द हैवी ब्रीदिंग मैन इन हिज वेस्ट एट द टेबल, एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर, कहने का मतलब है अब ये जो पूरा घर है। एंड क्लटर्ड विद द हैवी ब्रीदिंग, लोग सांस लेने लग गए। मैन इन हिज वेस्ट, वो अपने बनियान में सांस ले रहा है। एट द टेबल, मेज के पास में। एंड द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर, और एक कपड़ों की जो गट्ठर बंधा हुआ है वो कॉर्नर में रखा हुआ है। सोफी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट, सोफी को अपने गले में थोड़ा सा कसा हुआ लगता है। सी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जेफ, वो अपने भाई जेफ के लिए जेफ को ढूंढती है। ही वॉज नीलिंग, कहने का मतलब है कुछ पका रही होगी तो ऐसा हुआ। ही वॉज नीलिंग ऑन द फ्लोर इन द नेक्स्ट रूम टिंकरिंग विद अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल ओवर सम न्यूज़पेपर स्प्रेड ऑन द कारपेट, कहने का मतलब है वो लड़का जो था जेफ, वो फ्लोर पर था, फ्लोर पर घुटने के बल बैठा हुआ था। इन द नेक्स्ट रूम, अगले ही कमरे में। टिंकरिंग विद अ पार्ट ऑफ हिज मोटरसाइकिल, वो क्या कर रहा था, टिंकरिंग मतलब ऑयल डाल रहा था मोटरसाइकिल में। ओवर सम न्यूज़पेपर, उसको खोल रहा था, ओवर सम न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के ऊपर। स्प्रेड ऑन द कारपेट, जो कारपेट के ऊपर डले हुए थे, मैट के ऊपर, चटाई के ऊपर डले हुए थे। ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल, वो स्कूल से 3 साल बाहर रहा। एंड अप्रेंटिस मैकेनिक्स, और कौन है, एक अप्रेंटिस मैकेनिक है, मतलब मैकेनिक वो सीख रहा है। ट्रैवलिंग टू हिज वर्क, अपने काम के लिए वो जाता है। ईच डे, हर एक दिन। टू द फार साइड ऑफ द सिटी, मतलब शहर से बिल्कुल बाहर। ही वॉज ऑलमोस्ट ग्रोन अप नाउ, वो पूरा ही अब बड़ा हो चुका है। एंड शी सस्पेक्टेड एरियाज ऑफ हिज लाइफ, और वो उसके जीवन के एरियाज को देखती है। अबाउट विच शी न्यू नथिंग, जिनके बारे में वो कुछ नहीं जानती है, मतलब वो उसके जीवन के बारे में जानना चाहती है लेकिन जानती नहीं। अबाउट विच ही नेवर स्पोक, मतलब वो चीज जानना चाहती है जिस जेओफ ने कुछ नहीं बताया उसके बारे में। ही सैड लिटिल एट ऑल, और जेओफ बहुत ही कम बात करता है। एवर वॉलेंटरीली, मतलब कभी इच्छा होती है तभी बात करता है। वर्ड हैड टू बी पिस्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ द ग्राउंड, मतलब वर्ड जो है ना वो उससे बहुत ही कम निकलते हैं, जैसे कि जो स्टोन्स हैं, पत्थर हैं, आउट ऑफ द ग्राउंड, जमीन से बाहर। एंड शी वॉज जेलस हिज साइलेंस, और बड़ी वो क्या होती है, हेट करने लग जाती है, जीलस होती है, ईर्ष्या वाली होती है, किससे, उसके साइलेंस से, वो नहीं बोलता है इसीलिए। ही वॉजंट स्पीकिंग, इट वॉज एज दो ही वॉज अवे समवेयर, वो तो बातें ही नहीं करता है। इट वॉज एज दो, जैसे मानो ही वॉज अवे समवेयर, जैसे वो कहीं दूर है। आउट देयर इन द वर्ल्ड इन दोज प्लेसेस, मतलब वो संसार के किसी और जगह पर है, और जो स्थानों पर है। शी हैड नेवर बीन, मतलब जहां पर वो कभी नहीं गई, वो वहां पर रहता है मानो। वेदर देवर ओनली द आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट, बेशक ये हो कि जो आउटलाइन डिस्ट्रिक्ट है, मतलब बाहर के जो जिले हैं, ऑफ द सिटीज, कहने का मतलब है बाहर के जो शहर हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, और प्लेसेस बियॉन्ड द सराउंडिंग कंट्री, मतलब इस देश के आसपास के जितने भी जगह हैं। हु न्यू, कौन जानता था, कहने का मतलब है उसने ये चीजें देखी हैं। दे अटेंडेड दे अटेंड अ स्पेशल फैसिनेशन सिंपली बिकॉज, वो मतलब दे अटेंड अ स्पेशल फैसिनेशन सिंपली बिकॉज दे वर अननोन टू हर, कहने का मतलब ये सभी लोग
जितने भी प्लेसेस हैं वो उसके लिए ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब वो अट्रैक्ट होती है उनकी तरफ, बिकॉज क्योंकि दे वर अननोन टू हर, क्योंकि वो जानती नहीं है, वो कभी गई नहीं है। एंड रिमेन्ड आउट ऑफ हर रीच, और इसीलिए वो जो सभी जगह हैं वो उससे काफी दूर हैं, कभी पहुंची नहीं। Perhaps there were also people, हो सकता है वहां पर और भी लोग होंगे, exotic विदेशी, interesting people of whom he never spoke, कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे जिनसे लोग, whom he never spoke, जिनसे इसने बात ही नहीं करी होगी। ठीक है, इट वॉज पॉसिबल, ये संभव है, दो हालांकि ही वॉज क्वाइट एंड डिडंट मेक न्यू फ्रेंड्स इजीली, हालांकि वो शांत है और इतनी जल्दी दोस्त नहीं बनाता है। शी लॉन्ग टू नो देम, she longed to know them, she wished she could be admitted more deeply into her brother's affection। कहने का मतलब she wished, वो ये चाहती है कि वो शायद उनको जान पाए, दोस्तों को, उनके दोस्तों को। she wished she could be admitted more deeply into her brother's affection, वो चाहती है कि उसके भाई के जो अफेक्शन है, प्रभाव है, वो और उसके अंदर जाए। and that someday, और किसी दिन he might take her with him, और शायद वो उसको उसके साथ में ले जाए। कहने का मतलब इसका भाई उसको अपने साथ में ले जाए। दो देयर फादर forbid it, हालांकि उसके जो पापा हैं ये मना करते हैं। एंड जेऑफ हैड नेवर एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन, जेऑफ कभी भी अपना ओपिनियन मत देता ही नहीं है। शी न्यू ही थॉट, वो जानती थी, ही थॉट वो सोचता है, हर टू यंग, शायद वो ये जानता है कि वो बहुत ही छोटी है अभी। एंड शी वॉज इम्पेशेंट, और वो बड़ी कैसी है, बेसब्री वाली है, वो इंतजार नहीं करती। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ वास्ट वर्ल्ड आउट देयर वेटिंग फॉर हर, एंड शी न्यू instinctively that she would feel as at home, पढ़ लेते हैं इसको। she was conscious of vast world out there waiting for her, मतलब वो इस संसार को जानती है जो इसका इंतजार कर रहा है, इतना जागरूक है। and she knew instantly, और ये अच्छी तरह से जानती है स्पष्ट तरीके से, that she would feel as at home, वो घर पर ऐसा महसूस करती है, there as in the city was, कहने का मतलब जितना शहर के बाहर वो फील कर सकती है वो घर पर भी। which had always been her home, हमेशा वो घर पर ही रहती है। It expectantly awaited her arrival, जैसे मानो कि जो संसार है उसका इंतजार कर रहा हो। She saw herself riding there behind Geoff, और वो अपने आप को सोचती है कि देखो मैं अपने भाई के पीछे क्या कर रही हूँ, चल रही हूँ, ड्राइव कर रहे हैं वो दोनों, मतलब चल रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पर। He wore new, वो नए कपड़े पहनी हुई है। Shining black leathers, चमकते हुए काले लेदर्स के कपड़े। एंड शी, वो तो पहना हुआ क्या, काले लेदर के कपड़े। एंड येलो ड्रेस विद ए काइंड ऑफ कैप, और वो पीले कलर की एक ड्रेस पहनी हुई है। विद ए काइंड ऑफ कैप, एक कैप पहनी हुई है। और दैट फ्लू बिहाइंड, जो उसके पीछे क्या कर रहा है, उड़ रहा है। होता है ना कैप पीछे दो डोरियां लगा दी जाती हैं तो वो उड़ते चला जाता है। देयर वॉज द साउंड ऑफ अपलॉज एज द वर्ल्ड रोज टू ग्रीट हिम, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा, कहने का मतलब तालियों की गड़गड़ाहट होती है प्रशंसा की, जैसे मान लो संसार उनको ग्रीट कर रहा हो, रिस्पेक्ट दे रहा हो। ही सेड फ्रोनिंग एट द ऑयली कंपोनेंट ही क्रेडल्ड इन हिज हैंड, कहने का मतलब है जो हाथों में उसका ऑयल कंपोनेंट है वो उसकी तरफ आंखों से, फ्रोनिंग का मतलब होता है भावों को त्योरी करना, भाव बढ़ाना, तो वो ऐसे करके उसको क्या कर रहा है, क्रेडल कर रहा है अपने हाथों से, ऑयल को मोटरसाइकिल में डाल रहा है। एज दो, जैसे मानो इट वर अ स्मॉल डम्ब एनिमल, जैसे मानो ये तो आदमी कैसा है, बिल्कुल गूंगा जानवर है। एंड ही वॉज विलिंग इट टू स्पीक, और जैसे मानो कि जो चीज है वो इससे बोलना चाहती हो। आई मेट डैनी कैसे, सूफी सेड, सूफी कहती है मैं तो डैनी कैसे से मिली। ही लुक्ड अराउंड एब्रप्टली, वेयर, तो वो एकदम से देखता जल्दी से, अब्रप्टली तरीके से, और देखता कहाँ, इन द ऑर्किड, कहाँ पर, मैं तो छाव, एक पेड़ों की छाव में वहां पर मिली थी। या फिर मान लीजिए एक शहर है, शहर में बड़े बड़े आपकी कंपनी या फिर शॉप है, उनकी छाव के आसपास में मैं मिली। ऑर्किड का मतलब होता है कि बहुत बड़ा एरिया और वहां पर खाली जगह है, कोई भी आप पेड़ भी ले सकते हैं, उसको भी ऑर्किड बोलते हैं। ठीक है, दो पेड़ एक साथ में झुके हैं। फनी लेना, तो वो बोलता है अरे मजाक कर रही हो, इट्स नेवर ट्रू, ये कभी सच हो ही नहीं सकता। आई डिड टू, अरे मैंने किया ये। यू टोल्ड डैड, तुमने पापा को बताया। शी शुक हर हेड, वो मना कर देती है। chastened at his unawareness that he was always the first share her secret, कहने का मतलब ये बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि अपनी अनअवेयरनेस से बड़ी खुश होती है कि वो सबसे पहली बात किसको बताती है, अपने सीक्रेट्स को उसको। आई डोंट बिलीव इट, मैं इस पर विश्वास नहीं करती। ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट, कि वो उसके सभी गुप्त चीजें बता देता है। आई डोंट बिलीव इट, देयर वॉज अ लुकिंग एट द क्लॉथ्स इन रॉयस विंडोज, अरे मैंने देखा था
कहाँ पर? जब मैं क्या देख रही थी, रॉयज विंडोज पर कपड़े देख रही थी, व्हेन समवन केम, एक आदमी आया, एंड स्टूड बिसाइड मी, और मेरे पीछे खड़ा हो गया, एंड आई लुक्ड अराउंड, मैंने चारों तरफ देखा, एंड हु शुड इट बी बट डैनी कैसे, ये कौन हो सकता था, ये बन कौन था, ये कोई और नहीं डैनी कैसे था। डैनी कैसे कौन है? एक फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है, फुटबॉल प्लेयर जो जाना माना है। ऑल राइट, व्हाट डज ही लुक लाइक, वो कैसा है, कैसा दिखाई देता है? ओ कम ऑन, यू नो व्हाट ही लुक लाइक, तुम जानते हो, क्लोज टू, आई मीन मतलब ऐसा मानो मानो, वेल ही हैज ग्रीन आईज, उसके पास में कैसी आंखें हैं? बिल्कुल हरी आंखें हैं, जेंटल आईज, बिल्कुल साधारण आंखें, बड़ी नम्र आंखें, विनम्र। ही इज नॉट सो टॉल, वो इतना लंबा नहीं है, यू व्हाट यू एज यू वुड थिंक, जितना तुम सोचते हो इतना लंबा नहीं है। शी वंडर्ड, वो सोचती है, इफ शी शुड से अबाउट हिज टीथ, यदि वो उसके दांतों में कुछ कहे, बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट, लेकिन निर्णय लेती है कि वो ये नहीं बताएगी। Their father had watched when he came in, and his face and arms were shiny and pink, and he smelled of soap। कहने का मतलब है उसके पापा क्या कर रहे थे, had washed, वो धो चुके थे कपड़े वगैरह, when he came in, जब वो अंदर आया, and his face, और उसका जो फेस था, and arms, उसकी भुजाएं थी, were shiny, वो चमक रही थी, and pink, गुलाबी थी, एंड ही स्मेल्ड अ सोप, उसने एक सोप माने जो आपका साबुन है उसको स्मेल किया, सूंघा। ही स्विच ऑन टेलीविजन, उसके बाद में उसने टेलीविजन को स्विच ऑन किया। टॉस्ड वन ऑफ लिटिल डेरेक शूज, और लिटिल डेरेक के टॉस्ड वन ऑफ द लिटिल डेरेक शूज फ्रॉम हिज चेयर ऑन टू द सोफा, और उसने क्या किया, अपना लिटिल डेरेक का एक शूज उठाया और चेयर से सोफे की तरफ उसे उछाला। एंड सेट डाउन विद ए ग्रंट, और एक ग्रंट के साथ में, दहाड़ के साथ में वो सोफे पर बैठ गया। सोफी मैट डैनी कैसे, जियोफ सेड, अब जियोफ बोलता है, सोफी डैनी कैसे से मिली थी। सोफी रिकल्ड वेयर शी वॉज सिटिंग एट द टेबल, अब सोफी चकराने लग गई कि जहां पर वो वहां पर बैठी हुई थी टेबल पर। हर फादर टर्न्ड हिज हेड ऑन हिज थिक नेक टू लुक एट हर, अब उसके पापा ने क्या किया, अपना सर घुमाया, ऑन हिज थिक नेक टू लुक एट हर, मतलब उसकी तरफ देखने के लिए। हिज एक्सप्रेशन, गर्दन से हाथ उठा के, हिज एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ द डिसडेन, उसका जो एक्सप्रेशन था, भाव था, वो ऐसे मानो कि वो नकारना चाहता हो। इट इज ट्रू, जियोफ सेड, जियोफ कहता है कि ये सच है। आई वंस न्यू अ मैन, मैं एक बार एक आदमी को जानता हूँ, हु हैड नोन टॉम फिनले, जिसका नाम क्या था, टॉम फिनले। हिज फादर, उसके जो पापा थे, सेट रेवरेंटली टू द टेलीविजन, टेलीविजन पर कहा था, बट दैट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन ये बहुत लंबे समय पहले की बात है। यू टोल्ड अस, जियोफ सेड, जियोफ कहता है कि तुमने ये बताया था, काइस कैसे माइट बी दैट गुड समडे, शायद हो सकता है कैसे का वो ऐसा कुछ अच्छा दिन हो। बेटर देन दैट इवन, मतलब उससे ज्यादा अच्छा, ही इज द बेस्ट, क्योंकि वो बहुत अच्छा है। इफ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स, यदि वो अपने अपने सर को अपने शोल्डर्स पर रखे। इफ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, यदि वो उसको अच्छी तरह से देखें। लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन फॉर अ यंगस्टर, बहुत सारे डिस्ट्रक्शन होते हैं, बहुत सारी बाधाएं होती हैं एक यंगस्टर्स के लिए। इन द गेम दीज डेज, इन दिनों में तुम देखते हो कि कितनी चीजें कितनी चीजें मतलब मैटर करती हैं, बाधाएं करती हैं। इफ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, यदि उसको अच्छी तरह से परवाह किया जाता है, उसको अच्छी तरह से देखा जाता है, तो ही विल बी ऑल राइट, वो बिल्कुल ठीक है। ही इज विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री, वो बिल्कुल कंट्री की सबसे अच्छी टीम के साथ में है। ही इज वेरी यंग येट, वो तो अभी बहुत छोटा है। ही इज ओल्डर देन आई एम, मेरे से थोड़ा सा बड़ा है। टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम, हाँ एक फर्स्ट टीम के लिए तो काफी छोटा है। यू कांट आर्ग्यू विद दैट शॉर्ट ऑफ एबिलिटी, तुम इस योग्यता के साथ मुझसे लड़ाई नहीं कर सकते। ही इज गोइंग टू बाय अ शॉप, सोफी सेड फ्रॉम द टेबल, अब टेबल से वो कहती है कि वो तो एक शॉप खरीदने वाला है ना, ये फैंटेसाइजिंग करती है खाली। हर फादर ग्रीमलिस्ट, अब उसके पापा देखते, वेयर डू यू हियर दैट, ये तुमने कब सुना। ही टोल्ड मी सो, उसने मुझे ये बताया था। ही मटर्ड समथिंग इनऑडिबल एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड इन हिज चेयर, मतलब उसने थोड़ा कुछ कुछ बिना सुनाई देने वाला कुछ बड़बड़ाया खुद ही, और अपनी चेयर की तरफ आ गया। दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरी, ये तुम्हारी कोई बुरी कहानी है। सी मेट हिम इन द ऑर्किड, जियोफ सेड, जियोफ कहता है कि वो तो ऑर्किड मिली थी, जो खाली जगह है वहां पर वो मिली थी। एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन, और उसको बताया कि ये कैसे हुआ, और उसने बताया था ये कैसे हुआ था। वन ऑफ दीज डेज यू आर गोइंग टू टॉक योर सेल्फ इनटू अ लॉर्ड ऑफ ट्रबल, कहने का मतलब इन दिनों में तुम खुद से ही बातें कर किए जा रहे हो। इनटू अ लॉर्ड ऑफ ट्रबल, मुसीबतों मुसीबतों को लेकर आ रहे हो। हर फादर सेड अग्रेसिवली,
उसके जो पापा हैं गुस्से से बोलते हैं कि तुम अपने ऊपर मुसीबतों को लेके आ रही हो और खुद से ही बातें की जा रही हो। जेफ नोज इट्स ट्रू, जेफ जानता है कि ये अच्छी सच था। डोंट यू जेफ, लड़की बोलती है कि जेफ जानता है कि सही है। डोंट यू जेफ, क्या तुम्हें नहीं पता है जेफ? ही डोंट बिलीव यू दो ही वुड लाइक टू, मतलब वो तुम्हें विश्वास नहीं करेगा हालांकि वो चाहता है। द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो अक्रॉस हर ब्रदर्स बेडरूम वॉल, जो टेबल का लैंप है वो क्या कर रहा है, एक प्रकाश कर रहा है ब्रदर्स के बेडरूम की दीवार की तरफ। एंड अक्रॉस द लार्ज पोस्टर ऑफ यूनाइटेड फर्स्ट टीम स्क्वाड, और एक लार्ज, इसके पार एक लार्ज पोस्टर है किसका, यूनाइटेड फर्स्ट टीम का, स्क्वाड का। एंड द रो ऑफ कलर्ड फोटोग्राफ्स बीनीथ, और उसके नीचे क्या, बहुत सारी, एक रो है, एक लाइन है कलर्ड फोटोग्राफ्स की, उसके नीचे वहां पर स्क्वाड जो यूनाइटेड फर्स्ट टीम है उसकी तरफ लाइट से लैंप, जो लैंप है उसका प्रकाश से वो दिखाई दे रहा है। थ्री ऑफ देम ऑफ द यंग आयरिश प्रोडिजी, कैसे, तो तीन उनमें से कौन है, थ्री ऑफ देम, तीन लोग तो कैसे हैं, ऑफ द यंग आयरिश प्रोडिजी, वो नए कौन है, आयरलैंड के, आयरिश क्या है, आयरलैंड के, प्रोडिजी मतलब प्लेयर्स हैं, नए प्लेयर्स, प्रोडिजी उसको ही बोला जाता है नया प्लेयर जब आता है। कैसी, प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सर, सोफी कहती है कि तुम वादा करो तुम किसी को नहीं बताओगे। नथिंग टू टेल इज देयर, यहाँ पर कुछ बताने वाली बात क्या है, प्रॉमिस, जेफ डैड वुड मर्डर्ड मी, तो वो बोलती है जेफ कि देखो जो डैड है ना वो मुझे मार देंगे, ओनली इफ ही थॉट इट वाज ट्रू, यदि वो ये सोचते हैं कि ये सच है, प्लीज जेफ ये बताना मत, ये यदि उन्होंने ये सोचा कि ये सच है फिर भी वो क्या कर देंगे, वो मुझे मार देंगे, प्लीज जेफ ये बताना मत। क्रिस क्राइस्ट, सोफी यू आर, बोलता है कि ठीक है, सोफी यू आर स्टिल एट स्कूल, तुम तो अभी भी स्कूलों में हो। कैसी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स, तुम्हें नहीं पता कैसी के पास में बहुत सारी लड़कियों की डोर होगी, बहुत सारी लड़कियां होंगी। नो ही डजन, नहीं उसके पास में बिल्कुल नहीं है। हाउ कुड यू नो दैट ही जेड, वो एकदम से देख बोला कि अरे तुम्हें कैसे पता। ही टोल्ड मी दैट्स हाउ, उसने मुझे बताया कि जिस प्रकार से बताया मुझे पता है। एज इफ एनीवन विल टेल अ गर्ल समथिंग लाइक, जैसे मानो कि एनीवन कोई बताना चाहता हो एक लड़की को कि कुछ ऐसा हुआ है। यस ही डिड, हाँ उसने बताया था। ही इजंट लाइक दैट, ही इज क्वाइट, वो ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल शांत है। नॉट एज क्वाइट एज ऑल दैट, मतलब इतना भी ऐसा नहीं है, शांत नहीं है अपेरेंटली, स्पष्ट तरीके से। इट वॉज नथिंग लाइक दैट जियो, जियो वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट, मतलब मैंने पहले बोला था, उसने नहीं बोला था अपने बारे में, सबसे पहले मैंने बोला था। वो बोला ना कि जैसे मानो कि एज इफ वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक, किसी कोई बताना चाहता हो किसी लड़की को, तो वो बोलती है कि नहीं मैंने पहले बताया था। व्हेन आई सॉ, जब मैंने देखा हो इट वॉज, वो कौन था, आई सेड एक्सक्यूज मी, मैंने बोला था एक्सक्यूज मी, क्षमा करें, बट आरंट यू डेनी कैसे, क्या तुम डेनी कैसे नहीं हो। एंड ही लुक्ड शॉर्ट ऑफ सरप्राइज, और वो आश्चर्यचकित हो गया। एंड ही सेड, उसने कहा यस दैट्स राइट, हाँ मैं ही हूँ। एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम बिकॉज ही हैड द एक्सेंट, और मैं उसे बिल्कुल अच्छी तरह से जानती थी क्योंकि उसके पास में क्या था, एक्सेंट था, आयरलैंड का एक्सेंट, एक्सेंट मतलब बोलने का तरीका, यू नो तुम जानती हो। लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविजन, जब उसका इंटरव्यू होता टेलीविजन पर, सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ, मैंने उससे ऑटोग्राफ के लिए मांगा था। फॉर लिटिल डायरेक्ट, लिटिल डायरेक्ट के लिए मैंने ऑटोग्राफ मांगा था, बट नीदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और पेन, कहने का मतलब हम में से किसी के पास में पेपर और पेन नहीं था। सो देन फिर वी जस्ट टॉक्ड अ बिट, इसलिए हमने थोड़ी सी बात करी थी अबाउट द क्लॉथ्स इन रॉयस विंडोज, रॉयस विंडोज के जो क्लॉथ्स हैं वहां पर हमने थोड़ी सी बात करी थी। ही सीम्ड लोनली, वो अकेला दिखाई देता, आफ्टर ऑल इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड, मतलब ये बहुत लंबा समय है, फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड के पश्चिम से। एंड देन, और उसके बाद में, जस्ट एज ही वॉज गोइंग, वो जाने ही वाला था, ही सेड, उसने कहा इफ आई वुड केयर टू मीट हिम, यदि मैं उससे मिल पाऊं, मीट हिम नेक्स्ट वीक, ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ देन, फिर वो शायद, अगर वो मिल पाया तो वो शायद मुझे एक ऑटोग्राफ दे देगा। ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। आई सेड आई वुड, हाँ बिल्कुल मैं भी। एज इफ ही वुड एवर शो अप, जैसे मानो कि ही वुड एवर शो अप, जिसने कभी ऐसा दिखाया हो। यू डू बिलीव मी नाउ, तुम्हें अब तो विश्वास होना चाहिए। डोंट यू, क्या तुम नहीं करते। ही ड्रैग्ड हिज जैकेट, उसने अपनी जैकेट उठाई, विच वॉज शाइनी एंड शेपलेस, जो कैसी थी, चमकदार थी और शेपलेस थी, उसकी कोई आकृति नहीं थी। फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर, कहाँ से, कुर्सी के पीछे से उसने अपनी जैकेट उठाई। एंड पुट हिज आर्म्स इनटू इट, और अपनी बाहें उसमें डाली। शी विज्ड
ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस, और उसकी ये इच्छा थी कि वो ज्यादा उस पर उसकी बातों पर ध्यान दे। विस्ड ही केयर्ड मोर अबाउट क्लॉथ्स, और ये भी इच्छा थी कि वो और ज्यादा उसके क्लॉथ्स पर ध्यान दे, उसका वो देखभाल करे। केयर, उसकी परवाह करे। ही वॉज टॉल, वो लंबा था, एंड अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, एक बहुत बड़ा, कहने का मतलब मजबूत उसका चेहरा था। हैंडसम था, सी थॉट, वो सोचती है। इट इट इज द अनलाइकलीस्ट थिंग आई हैव हर्ड, ही सेड, वो कहता है मैंने सबसे ज्यादा ना सुनने वाली ये चीज सुनी है। ठीक है, अनलाइकलीस्ट मतलब जो पसंद ना आने वाली चीज है। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड, मतलब सैटरडे में उन्होंने क्या बनाया था, एक अपनी यात्रा बनाई थी यूनाइटेड को देखने के लिए। यूनाइटेड क्या है, फुटबॉल फुटबॉल टीम है एक। सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल। सोफी, उसके पापा और लिटिल डेरेक कहाँ पर गए थे, उस गोल के पास में गए थे, मतलब उस जगह पर गए। जियोफ, एज ऑलवेज, जियोफ हमेशा की तरह वेंट विद हिज मेट्स हायर अप, वो कुछ अपने दोस्तों के साथ में गया था। यूनाइटेड वॉन्ट 2-0 एंड कैसे ड्रोव इन द सेकंड गोल, हालांकि यूनाइटेड 2-0 कर चुकी थी, 1-2-0 मतलब 2 गोल कर चुकी थी, एंड कैसे ड्रोव इन द सेकंड गोल, और कैसे क्या कर रहा था, दूसरा गोल कर रहा था। अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड आयरिस जीनियस going round the two big defenders on the edge of the penalty area, कहने का मतलब है अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस, बिल्कुल नादान तरीके से, इनोसेंट तरीके से, एंड आयरिस जीनियस, आयरिस का जीनियस, गोइंग राउंड टू, वो क्या कर रहा था, चक्कर लगा रहा था, द टू बिग डिफेंडर्स, दो बड़े डिफेंडर्स से, ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया, जो कहां पर थे, पेनल्टी एरिया के किनारे पर। विद हर फादर स्क्रीमिंग फॉर हिम टू पास, मतलब अपने पापा के साथ में ये उसके लिए चिल्ला चिल्ला रहा था। विद हर फादर स्क्रीमिंग फॉर हिम, उसके लिए चिल्लाया जा रहा था, टू पास, गुजरने के लिए, एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर फ्रॉम ए डजन यार्ड, मतलब कम से कम 12 यार्ड से, आंगनों से, यार्ड क्या है, आंगन कुछ दूरी पर, तो उसको गोलकीपर को, हेजिटेंट गोलकीपर को क्रॉस करते हुए ये कहाँ चला गया, उसने सोफी ग्लोड विद प्राइड, सोफी को बड़ा गर्व हुआ इसको देखते हुए। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद में आफ्टरवर्ड जियोफ एक्स एक्सटेटिक, आफ्टर, इसके बाद में जियोफ बड़ा खुश हुआ, क्योंकि जो कौन है, डैनी कैसे है, उसने क्या किया, 2 डिफेंडर थे, 2 गोल वहां पर गोलकीपर थे, तो उसको पार करते हुए कैसे उसने गोल किया। सोफी बड़ी खुश हो गई और जियोफ भी खुश हो गया। आई विश ही वॉज एन इंग्लिशमैन, मेरी ये इच्छा थी कि वो शायद एक इंग्लिशमैन होता। समवन सेड ऑन द बस, किसी ने बस में कहा, अब वो लौट क्या रहे हैं। आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, आयरलैंड वर्ल्ड कप को जीत लेगी। लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर, लिटिल डेरेक ने अपनी मॉम से कहा। व्हेन सोफी ब्रोट हिम होम, जब सोफी उसको घर लेकर आई, हर फादर वाज गॉन टू द पब टू सेलिब्रेट, उसके पापा पब में चले गए उसे सेलिब्रेट करने के लिए, कि वो देखो ये जीतने वाले हैं। व्हाट इज दिस यू हैव बीन टेलिंग, जेंसी सेड नेक्स्ट वीक, जेंसी ने अगले हफ्ते में ये कहा कि तुम क्या बताए जा रही हो सबको। अबाउट व्हाट, किसके बारे में। योर जेफ टोल्ड आर फ्रैंक यू माइट डैनी कैसे, मतलब तुम्हारे जेफ ने फ्रैंक मेरे भाई को बताया था कि तुम डैनी कैसे से मिली। दिस वॉजंट एन इंक्विजिशन, ये कोई जिज्ञासु टाइप का नहीं था, जस्ट जेंसी बीइंग नोजी, जेंसी क्या बन गई थी, बस वो इसके विरुद्ध में थी, वो सर पूछना चाहती थी। बट सोफी वॉज स्टार्टल्ड, लेकिन जो सोफी थी वो लड़खड़ाने लग गई, स्टार्टल्ड होने लग गई। ओ दैट, जेंसी फ्रॉन, जेंसी एकदम से भौएं टेढ़ी करने लग जाती है। सेंसिंग शी वॉज कवरिंग, अब वो ये सेंस कर रही होती है कि ये खाली अपनी बातों को ढक रही है। दैट, वेल यस आई डिड, हाँ मैं मिली थी। यू नेवर डिड, जेंसी एक्सक्लेम, जेंसी चिल्लाई कि अरे तुम कभी नहीं मिली थी। सोफी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड, अब सोफी किसकी तरफ देखती है, जमीन की तरफ देखती है। डैम दैट जियोफ, वो कौन था, ये जियोफ ही था। दिस वॉज अ जियोफ थिंग नॉट अ जेंसी थिंग, मतलब ये आदमी जियोफ ही है, ये जियोफ की चीज है, नॉट अ जेंसी थिंग, ये जेंसी की बात नहीं है। ठीक है, ये आदमी कौन था, जियोफ था। इट वॉज मीन टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम, तो इसका मतलब यह है कि कुछ स्पेशल था उन दोनों के बीच में। समथिंग सीक्रेट, कुछ ना कुछ तो सीक्रेट, कुछ क्या रहस्य है, मतलब जो चीज नहीं बताई है वो चीज शायद रह गई, वो उसने नहीं बताई। मतलब ये तो खाली जियोफ था जिसने मुझे ये बता दिया। इट वॉजंट अ जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, मतलब ये पूरी जेंसी की तरह
जेंसी काइंड ऑफ थिंग, मतलब जेंसी की तरह ये चीजें नहीं थी। टेल गांव की जेंसी, जेंसी बोलती है समथिंग लाइक दैट, हाँ उसी की तरह। एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट, अब पूरा ही पड़ोसी ये जानना चाहता है, पूरा पड़ोसी ये जानना चाहता है। डैम दैट जियोफ, कह रहे वो जियोफ, मतलब जियोफ ने ये बता दिया है, वॉज नथिंग के सैक्रेड, मतलब कभी भी जियोफ कभी भी पवित्र नहीं हो पाता, मतलब कभी भी उसके बात नहीं पचती है। इट इज अ सीक्रेट मीन टू बी, ये तो बिल्कुल रहस्य ही था उसके, वो रहस्य बताता रहता है मेरे। आई विल कीप अ सीक्रेट, मैं तो इसे सीक्रेट रखना चाहती थी। सोफ यू नो दैट, सोफी तुम जानती हो, इट वॉजेंट गोइंग टू टेल एनीवन, आई विल कीप अ सीक्रेट, मैं इसको सीक्रेट रखूंगी। सोफी यू नो दैट, तुम जानती हो, आई वॉजेंट गोइंग टू टेल एनीवन, मैं किसी को नहीं बताने वाली। देयर देयर बी अ राइट ओल्ड रॉ इफ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट, मतलब एक बड़ी लड़ाई हो जाएगी यदि मेरे पापा ने ये सुन लिया। तो सोफी बोलती है उससे, जेंसी से, जेंसी ब्लिंक, अब जेंसी आंख, मतलब आंखें झपकती है। अ रॉ, एक लड़ाई, आई वुड हैव थॉट ही वुड बी चव्ड एज एनीथिंग, मतलब वो तो शायद, मुझे तो लगेगा वो शायद खुश हो जाएंगे। शी रियलाइज देन, वो सोचती है दैट जेंसी डिडंट नो अबाउट द डेट बिट, मतलब शायद जेंसी को ये नहीं पता है कि डेट भी हुई थी क्या। जेफ हैडंट टोल्ड अबाउट दैट, जेफ ने शायद ये नहीं बताया। शी ब्रीथ मोर इजीली, उसने बड़ी अच्छी तरह से सांस ली। सो जेफ हैडंट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल, क्योंकि जेफ नहीं चाहता कि उसे नीचे गिराना, ठीक है। ही बिलीव, वो विश्वास करता है इन हर ऑल आफ्टर ऑल, हालांकि वो पूरा ही उससे विश्वास करता है। आफ्टर ऑल समथिंग माइट बी सेक्रेड, हाँ इसके बाद भी वो थोड़ा सा ठीक रहा, मतलब उसने पूरी चीज नहीं बताई। इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली, ये बिल्कुल छोटी बात है। आई आस्क हिम, मैंने उससे पूछा फॉर एन ऑटोग्राफ, मैंने उससे ऑटोग्राफ के लिए पूछा था, बट वी हैडंट एनी पेपर और पेन सो इट वॉज नो गुड, कहने का मतलब हमारे पास में पेपर और पेन नहीं था तो इसलिए ये हो नहीं पाया, ऑटोग्राफ नहीं ले पाई। हाउ मच हैड जियोफ सेड, कितना, जियोफ ने तुमसे कितना कहा था। जेंसी, आई विश आई वुड हैव बीन देयर, जेसस आई, मतलब भगवान करे मैं भी वहीं पर होती। ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल। माई डैड डिडंट वांट टू बिलीव इट, मेरे पापा तो बिल्कुल चाहते ही नहीं इसको विश्वास करना, मेरे पापा चाहते नहीं इसको विश्वास करना। यू नो, तुम जानती हो, व्हाट अ माइजरी ही इज, व्हाट अ माइजरी ही इज, मतलब क्या उसके साथ में क्या प्रॉब्लम है। बट द लास्ट थिंग, जो अंत की चीज है, आई नीड अ क्विज ऑफ पीपल अराउंड आर हाउस आस्किंग हिम, मैं तो, मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, एक कतार की जरूरत पड़ेगी, क्विज माने लाइनों की जरूरत पड़ेगी। पीपल अराउंड आर हाउस, हमारे घर पर पूछने के लिए लोग खड़े हो जाएंगे कतारों में। व्हाट इज ऑल दिस अबाउट डैनी केस, मतलब डैनी केस के बारे में क्या बात है। ही वुड मर्डर मी, अगर ये ऐसी लाइन लग गई ना तो वो मुझे मार देंगे। एंड यू नो हाउ माई मम गैट्स व्हेन देयर इज रॉ, और तुम जानती हो कि मेरी मम क्या करती है जब वहां पर एक लड़ाई होती है। जेंसी हस्ड, जेंसी ने कहा, यू कैन ट्रस्ट मी सोफ, यू नो दैट, तुम मुझे विश्वास कर सकती हो, ये तुम ये जानती हो। आफ्टर डार्क शी वॉक्ड बाय कैनाल, वो अंधेरे के समय पर वो नहर की तरफ टहल रही थी। अलोंग अ शेल्टर्ड पाथ लाइटेड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैम्प्स एंड द वाफ अक्रॉस द वाटर, कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो शेल्टर है, मतलब घर वर है, वहां से जो रास्ता जा रहा है वो खाली लैंप्स के लाइट से ही दिखाई दे रहा था। द वाफ अक्रॉस द वाटर, और कुछ जो डॉक पोर्ट है वो पानी के पार है, मतलब शिप वगैरह यहाँ पर है, शिप वगैरह यहाँ पर है। तो समझ में आ रहा है कैसा स्टोरी फैंटेसाइजिंग करी जा रही है पूरी स्टोरी में। समझ में आ रहा है। तो द वाफ अक्रॉस द वाटर, तो जो यहाँ पर जो उसका किनारा है किसका, पानी का, तो जो घाट है, मान लीजिए घाट इसके पास में है। एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी वॉज मफल्ड द डिस्टेंस, कहने का मतलब है जो ड्रोन्स हैं पूरे शहर में, अनसीजिंग मतलब लगातार आने वाले जो ड्रोन है वो सिटी के चारों तरफ है, डिस्टेंस दूरी पर है। एंड इट वॉज अ प्लेस, और ये वो जगह है, शी हैड ऑफन प्लेड व्हेन शी वाज चाइल्ड, जब वो बच्ची थी तब वो यहाँ पर आया करती थी। देयर वॉज अ वुडन बेंच बीनीथ अ सॉलिटरी एल्म, मतलब एल्म, एक अकेला एल्म ट्री है, उसके नीचे यहाँ पर एक बेंच पड़ी है लकड़ी की।
वेयर लवर सम टाइम केम, जहाँ पर जो कपल्स हैं, जो प्रेमी हैं, वो यहाँ पर आया करते थे। शी सेट डाउन टू वेट, वहां पर बैठ गई इंतजार करने के लिए। इट वॉज परफेक्ट प्लेस, ये बहुत ही अच्छा प्लेस है। शी हैड ऑलवेज थॉट, ये हमेशा सोचती थी, फॉर अ मीटिंग ऑफ दिस काइंड, मतलब इस प्रकार से मिलना। फॉर दोज हु विस्ड, और बहुत उनके लिए हु विश, जो विश करते हैं, नॉट टू बी ऑब्जर्व, ना ऑब्जर्व करने के लिए। शी न्यू ही वुड अप्रूव, शी न्यू, वो जानती थी कि ही वुड अप्रूव, वो क्या कर लेगी, अप्रूव कर देगी इसको, मतलब सहमत हो जाएगी इससे। ही वुड अप्रूव मतलब हर, वो ये जानती थी कि हर एक लोग इसको क्या कर लेंगे, अप्रूव, मान लेंगे कि हाँ वो मिली थी। ही वुड अप्रूव, उसके पापा भी मान लेंगे। फॉर सम वाइल, कुछ समय के बाद में, वेटिंग, इंतजार करती रही। सी इमेजिन हिज कमिंग, वो अब इमेजिन करने लगी कि शायद डैनी कैसे आ रहा है। सी वॉज अलोंग द कैनाल, वो कैनाल की तरफ देखने लगी, नहर की तरफ। सीइंग हिम कम आउट ऑफ द शैडोज, और ये देख रही थी कि वो शायद जो शैडोज हैं, छांव की तरफ से निकल के आएगा। इमेजिंग हर ऑन कॉन्सिक्यूट एक्साइटमेंट, और अपना ही जो एक्साइटमेंट है उसको बार बार सोच रही है कि देखो कैसे आएगा। नॉट अंटिल सम टाइम, एक समय नहीं हुआ, हैड elapsed, मतलब कुछ समय नहीं गुजरा, डिड सी बिगेन बैलेंसिंग अगेंस्ट दिस आइडिया ऑफ हिज नॉट कमिंग, ये थोड़ा समय नहीं गुजरा, बहुत सारा समय गुजर गया। किसके लिए, तब जब ये इस आइडिया था कि वो नहीं आ रहा है। हुआ क्या, फिर आई से, मैं यहाँ पर बैठी थी। सी सेड टू हरसेल्फ, वो अपने आप से बोलती है, विशिंग डैनी वुड कम, कि यहाँ पर डैनी कैसे आएगा। विशिंग ही वुड कम एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग, वो शायद यहाँ पर आएगा, और वो यहाँ पर शायद आएगा, एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग, और वो सोच रही थी कि शायद ये टाइम पास ही तो नहीं। आई फील द पेंग्स ऑफ द डाउट स्टरिंग इनसाइड मी, और उसके अंदर आने वाला जो डाउट था वो उसने महसूस किया। आई वॉज, फिर हम, आई वॉज्ड फॉर हिम, मैंने उसको देखा, मतलब उसको देखती रही। बट स्टिल देयर इज नो साइन ऑफ हिम, लेकिन फिर भी वहां पर मौजूद नहीं हुआ, आ नहीं पाया। आई रिमेंबर, मुझे याद आया, जियोफ सेइंग ही वुड नेवर कम, जियोफ ने कहा था कि वो कभी नहीं आएगा। एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव्ड मी, और कैसे उनमें से कोई भी मुझे विश्वास नहीं करेगा। व्हेन आई टोल्ड, जब मैंने उनको बताया। आई वंडर व्हाट आई विल डू, अब मैं सोचने लगी मैं क्या करूं। व्हाट कैन आई टेल देम नाउ, अब मैं उनको क्या बताऊंगी, इफ ही डजंट कम, यदि वो नहीं आया। बट वी नो हाउ इट वाज, लेकिन हम जानते हैं वो कैसे कैसे हुआ था। डैनी एंड मी, मैं और डैनी, दैट्स द मेन थिंग, ये मेन चीज है। हाउ कैन यू हेल्प व्हाट पीपल चूज टू बिलीव, तुम कैसे मदद कर सकते हो कि लोग क्या चुन सकते हैं विश्वास करने के लिए। बट ऑल द सेम, लेकिन इसी के साथ में, इट मेक्स मी डिस्पोंडेंट, इसके साथ में वो दुखी हो गई थी। दिस नोइंग, ये जानते हुए, आई विल बी नेवर एबल टू शो, कि मैं कभी भी इसको दिखा नहीं पाऊंगी। दे शोइंग देम, उनको नहीं बता पाऊंगी। दे आर रॉन्ग टू डाउट मी, कि वो गलत थे मेरे ऊपर डाउट करके। सीधी सी बात है, डाउट था। शी वेटेड, उसने इंतजार किया। मीजरिंग इन दिस वे ऑफ चेंजिंग चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर, कहने का मतलब इस रास्ते को बदलने के लिए, इन दिस वे द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर, जो इसके अंदर था झूठ बोलने का। रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग, मतलब इसको हटाना अचानक की चीज बात नहीं थी। बर्डन टू कैरी, नाउ आई हैव बिकम सैड, अब मैं दुखी हो गई हूँ, सीथेड वो सोचती है। एंड इट इज हार्ड टू बर्डन टू कैरी, और ये बहुत ही कठिन है इस बर्डन को, इस वजन को ले जाना। दिस सैडनेस, और ये दुखी जो है, ये जो दुख है, सिटिंग हेयर वेटिंग, ये इंतजार करना। एंड नोइंग ही विल नॉट कम, और ये जानते हुए कि वो नहीं आएगा। आई कैन सी द फ्यूचर, मैं देख सकती हूँ भविष्य को। एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद हिज बर्डन, मैं कैसे इस वजन के साथ में रह सकती हूँ, बोझ के साथ में। दे ऑफकोर्स, हाँ वो बिल्कुल भी, विल डाउट मी, मुझे क्या करेंगे, डाउट करेंगे। एज दे ऑलवेज डाउटेड मी, जैसा कि वो हमेशा डाउट करते आते हैं। बट आई विल हैव टू होल्ड अप, मैं इसको क्या पकड़े रहूंगी। माई हैड रिमेम्बरिंग हाउ इट वॉज, मैं हमेशा याद रखूंगी ये कैसा था। ऑलरेडी आई एनवाइज द स्लो वॉक होम, फिर मैंने क्या किया, मैंने टहलना स्टार्ट किया। एंड जियो डिसअपॉइंटेड, और जियोफ यहाँ पर दुखी था। फेस, जियोफ का चेहरा शायद दुखी होगा। व्हेन आई टेल हिम, जब मैं उसको बताऊंगी। ही डिडंट कम, जब मैं उसको बताऊंगी वो नहीं आया। दैट डैनी, एंड दे एंड देन ही फ्लाई आउट एंड स्लैम द डोर, और फिर वो वहां से चला जाएगा और डोर को मारेगा। बट वी नो हाउ इट वॉज, लेकिन हम जानते हैं वो कैसे था। आई शेल माई सेल्फ, मैं तो खुद को बताऊंगी, डैनी और मैं, कि डैनी और मैं मिले थे। ठीक है। इट इज हार्ड थिंग, ये बहुत ही कठिन चीज है। दिस सैडनेस, ये दुख। सी क्लेम्ड द क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट, अब वो गली में थोड़े टूट फूट तरीके से चढ़ती है, चलती है। आउटसाइड द पब, पब के बाहर। शी पास हर फादर्स बाइसिकल प्रॉप्ड अगेंस्ट द वॉल, वॉल की तरफ उसके पापा की बाइक खड़ी हुई थी। एंड वॉज ग्लैड, और खुशी हुई। ही वुड नॉट
बी देयर व्हेन शी गॉट होम, जब वो घर जाएगी तो वहां पर नहीं होंगे। एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डेनी कैसे, तो वो एक्सक्यूज हिम बोलती है और बोलती है क्या तुम डेनी कैसे नहीं हो। कमिंग थ्रू द ऑर्किड सी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड रॉयस, तो वो कहाँ से आती है, कमिंग थ्रू अ ऑर्किड, मतलब उस जगह से जो पेड़ों के बीच में खाली जगह है वहां से निकलकर शी पिक्चर्ड हिम, वो उसको इमेजिन करती है अगेन दोबारा से आउटसाइड रॉयस, रॉयस विंडोज के बाहर। ही टर्न्स, वो मुड़ती है, सॉरी वह मुड़ता है रेडिंगली स्लाइटली थोड़ा सा, यस दैट्स राइट, हाँ वो ठीक था। आई वॉच यू एवरी वीक, मैंने वो पूरे ही हफ्ते भर तुम्हें देखा। विद माई डैड, अपने डैड के साथ में, माई ब्रदर अपने भाई के साथ में। वी थिंक यू आर ग्रेट, तुम, हम सोचते हैं कि तुम बड़े महान हो। ओ वेल नाउ दैट्स अ वेरी नाइस, ये बहुत अच्छी बात है। आई वंडर, मैंने सोचा, मैंने ये आश्चर्यचकित हुई मैं इसके लिए, मैंने ये सोचा। वुड यू माइंड साइनिंग ऑटोग्राफ, क्या तुम ऑटोग्राफ देना चाहोगे। हिज आईज आर ऑन द सेम लेवल एज योर ओन, कहने का मतलब उसकी भी आंखें ऐसी थी जैसे कि आप लोगों की। हिज नोज इज फ्रैक फ्रैकल्ड एंड टर्न्स अपवर्ड स्लाइटली, उसकी नाक थोड़ी सी ऊपर उठी हुई थी। एंड व्हेन ही स्माइल, जो वो मुस्कुराया, ही डज सो साइली, बड़ा ही शर्मीला था। एक्सपोजिंग टीथ, अपनी दांत को दिखाते हुए, विद गैप्स, गैप्स को दिखाते हुए उनके बीच में। हिज आईज आर ग्रीन, उसकी आंखें ग्रीन थी। एंड व्हेन ही लुक्स स्ट्रेट एट यू, और जब वो तुम्हारी तरफ देखेगा, दे दे सीम टू सिमर, वो ऐसे लगने लगे जैसे कि चमक रहे हैं। दे दे द सीम जेंटल ऑलमोस्ट एफ्रेड, ये जो सज्जन पना था ये कैसा था, थोड़ा डरावना था। ऑलमोस्ट एफ्रेड लाइक अ गेजल्स, जैसे कि एक गेजल्स होता है डरावना। एंड यू लुक अवे, और तुम दूर जब तुम देखोगे, यू लेट हिज आईज रन ओवर अ लिटिल, तुम देखोगे कि वो रन ओवर अ लिटिल, वो थोड़ा पीछा कर रही हैं। एंड देन यू कम बैक, और तुम लौट कर आओगे, टू फाइंड देम, उनको देखने के लिए। स्लाइटली ब्रीथलेस, कैसे, सांस लेते हुए, सांस लेते हुए। ठीक है, जैसे कि तुमने आंख देखी होगी ना, गेजल्स यहाँ पर बारहसिंगा से मतलब है। ठीक है, जैसे मानो तो इतना ही चमकदार उसकी आंखें होंगी। ठीक है, जैसे कि एक गेजल्स, एक बारहसिंगा की तरह से। एंड शी सेज, वो कहती है, आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल, और मुझे नहीं लगता कि मेरे पास में पेन होगी। यू रियलाइज, तुम्हें याद है, यू हैवंट ईदर, तुम्हारे पास में नहीं थी। माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी, यू से, मेरा भाई को बड़ा दुख होगा, तुम कहते हो। एंड आफ्टरवर्ड यू वेट देयर अलोन इन द ऑर्किड, और इसके बाद में भी तुम वहां पर बहुत देर तक वहां पर रुके। फॉर अ लॉन्ग वाइल, बहुत लंबे समय तक वहां पर रुकी। स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड, वहीं पर खड़े होकर जहां पर वो खड़ी थी, वहां पर जो वो आदमी खड़ा था डैनी कैसे। रिमेम्बरिंग द सॉफ्ट मेलोडीज वॉइस, मतलब मधुर आवाजों को सुनते हुए। द सिमर ऑफ ग्रीन आईज, मतलब वो चमक जो हरी आंखों की। नो टोलर देन यू, वो लंबा भी नहीं था तुमसे। नो बोल्डर देन यू, तुमसे भी बोल्डर नहीं था, मतलब हैंडसम नहीं था। द प्रोडिजी, जो नया आदमी था, जो नया प्लेयर था। द इनोसेंट जीनियस, बिल्कुल नादान। सॉ इट अगेन, वो दोबारा से देखती है लास्ट सैटरडे, पिछले सैटरडे में। सॉ हिम goes past the lumbering defenders, heard the 50,000 catch their breaths as he hard momentarily over the wall, कहने का मतलब है वो बहुत सारे भारी भरकम लोगों को जो रक्षक हैं उनसे आगे भागते हुए, डिफेंडर्स उनसे आगे भागते हुए। हर्ड द 50,000 कैच, कहने का मतलब है कैच देयर ब्रेथ, कम से कम 50,000 लोग अपनी सांस को रोके हुए थे। एज ही हावर्ड द मोमेंटरीली ओवर द बॉल, जैसे ही वो बॉल से गोल करता है। एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड एज ही स्ट्रक इट क्रिस्पली इनटू द गोल, जैसे ही जो बॉल है वो गोल करता है तभी एक आवाज होती है गोल की, बहुत एक्सप्लोजन, मतलब एक्सप्लोजन ऑफ साउंड, एक गड़गड़ाहट होती है। द सडन थंडर इरप्शन ऑफ द एक्सल्टेंट एप्रोवेशन, मतलब किसकी आवाज होती है, एकदम से गड़गड़ाहट की, प्रशंसा की बहुत भारी आवाज होने लग जाती है। 50,000 लोग क्या करने लग जाते हैं, प्रशंसा करने लग जाते हैं। ओके, अगर आपको समझ में नहीं आया, यू नीड टू वॉच